जिले में प्रस्तावित जेके सीमेंट लिमिटेड की महान कोयला खदान परियोजना को लेकर ग्राम बुधेर में शुक्रवार को पर्यावरणीय लोक सुनवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान अमीलिया, बुधेर सहित आसपास के ग्रामों के सरपंचों और ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर परियोजना का समर्थन किया। लोगों ने कहा कि कंपनी की प्रस्तावित अंडरग्राउंड कोल माइनिंग तकनीक से पर्यावरण पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीव पांडे, संयुक्त कलेक्टर एवं संजीव मेहरा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की। जन सुनवाई में उपस्थित जेके सीमेंट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड ललन कुमार झा ने कहा, हम इस परियोजना को उच्चतम पर्यावरणीय मानकों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जन सुनवाई में मिले मूल्यवान सुझावों को हमारी पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल किया जाएगा ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। गौरतलब है कि कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने अमीलिया और बुधेर गांव के 981.75 हेक्टेयर क्षेत्र में महान कोयला खदान का आवंटन जेके सीमेंट लिमिटेड को किया है। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से परियोजना से जुड़े संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। ग्रामीणों और प्रतिनिधियों ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और पेयजल से जुड़ी अपनी शंकाएं रखी। इस पर कंपनी के हेड लाइजन ने लीगल आलोक राज गौतम ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि सभी बिंदुओं को परियोजना के सामाजिक विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर एसटीओपी गायत्री तिवारी, सरपंच जमगढ़ी केडी बैस, सरपंच अमीलिया तेजबली साकेत, टीआई जितेंद्र सिंह भदौरिया, टीआई शिव पूजन मिश्रा, मीडिया प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। क्षेत्रों के ग्रामीणों की ओर से मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड को प्रस्तावित महान भूमिगत कोयला खदान परियोजना के लिए इस जन सुनवाई के आयोजन के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम इस बात की सराहना करते हैं कि इस परियोजना का विकास वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर किया जा रहा है। चूंकि यह भूमिगत कोयला खनन परियोजना है, इसलिए हम समझते हैं कि इसमें जमीन की ऊपरी सतह का कम से कम उपयोग किया जाएगा। किसी भी विस्थापन नहीं होगा और निजी भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, जिससे हमें विश्वास है कि हमारे गांव कृषि भूमि और सभी की आजीविका सुरक्षित रहेगी। साथ ही हम ग्रामवासी अपनी मांगे को अधिकारियों और परियोजना के सामने रखना चाहते हैं ताकि उन पर विचार किया जा सके और उन्हें अंतिम पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। रोजगार के अवसर, हम यह अनुरोध करते हैं कि कोयला खनन संबंधी कार्यों में स्थानीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अमीलिया और बुधेर के कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएं। कंपनी आसपास स्कूलों को सुधार और नई व्यवस्था, डिजिटल कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, बैग, कापी, किताब, ड्रेस और मेधावी को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करे। जेके सीमेंट लिमिटेड की इस भूमिगत कोयला खदान परियोजना का पूर्ण समर्थन करते हैं। जेके सीमेंट कंपनी हमारे क्षेत्र में भूमिगत खनन का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव लाई है। कंपनी कहती है कि यह तकनीक जमीन के ऊपर कम असर डालती है और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी लाएगी। यह एक सकारात्मक दिशा है, बशर्ते कि इसका हर कदम पारदर्शी और जिम्मेदारी पूर्ण हो। हमारी जनता की चिंता और अपेक्षाएं, हमारे गांव के लोग चाहते हैं कि हमारे पेड़, जल स्रोत और खेती सुरक्षित रहे और जितने पेड़ काटे जाएं उनसे 2 गुने पेड़ यहीं के धरती पर स्थानीय निगरानी में लगाए जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। हम चाहते हैं कि कंपनी हमारे गांव को सिर्फ खनन क्षेत्र न माने, बल्कि विकास और भागीदार के रूप में भी देखे। कंपनी से हमारी अपेक्षा है, जेके सीमेंट जैसी बड़ी कंपनी से हमें उम्मीद है कि वह अपने काम में पर्यावरणीय मानकों का पालन करेंगी। गांव में स्कूल, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और प्रशिक्षण जैसे केंद्रों जैसे सामाजिक कार्यों में सहयोग देगी। हमारा उद्देश्य हम किसी पक्ष के नहीं हैं। हम चाहते हैं कि यह परियोजना पर्यावरण, रोजगार और विश्वास तीनों के साथ आगे बढ़े। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि विकास ऐसा हो जो धरती को न उजाड़े बल्कि गांव को संवार दे। कंपनी जब आती है क्षेत्र में, गांव में,
तो आदिवासियों को ढूंढा जाता है और गांव के नेता विधायक दलालों के द्वारा आदिवासी को ही मुहैया बनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी आदिवासी नेता बने, सजग बने अपने अधिकारों के प्रति, और नहीं तो दलाल जो है, नेता जो है, आपको आगे करके आप सभी सारे पैसे ले लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप चाहे विस्थापन से ले लीजिए, चाहे अपने हक अधिकार के लिए ले लीजिए, आपको सिर्फ बुलाएंगे आगे करने के लिए। लेकिन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, चाहे बंदा हो, एपीएमडीसी हो, चाहे बंधारा हो, ये नहीं देखा कि नेता लोगों ने मार खाया हो। आज तक खाया है वही जो मांगने गया है, जो खाया है मार वही जो मांगने गया है। उस समय वो साथ नहीं रहता उनका। हमारा कहना ये है कि अगर भोले भाले आदिवासियों को अगर आप उकसाते हैं, इस जगह पर पहुंचाते हैं, अगर अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाते हैं तो उनको बहकाना फुसिलाना बंद कर देंगे। मेरा निवेदन ये रहेगा, क्योंकि हमारे आदिवासी जो है जल्दी से बातों में आ जाते हैं और नहीं समझ पाते कि दलाल क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। वो क्योंकि प्रमाण है पुख्ता, हम लोगों ने तमाम आदिवासी काम किए हैं, कंपनी को विरोध में भी काम किए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी बैठे हुए नेता हैं, ये खड़े होकर बता दें कि हम उनके समर्थन में गए थे सन 2008 और सन 2014 के बीच में। किसने गया है? कोई है? बताएगा? नहीं है। तो ये क्या है? हम ये नहीं विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता गया हो जो स्टेज पर आकर के लंबी लंबी बात दे जाते हैं, वो मेरे लिए थोड़ा सही नहीं होता है आदिवासियों के लिए, क्योंकि उसका पालन करना नहीं जानते। हम सहयोग, उनका आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारा साथ दें, लेकिन साथ हर जगह अलग अलग होता है। पीछे पीछे तो पूरी दुनिया है, लेकिन अंतिम मुकाम जहां पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज की होती है, वहां पर आदिवासी ही बचता है, बाकी कोई नहीं बचता है। तो ये सब क्या है? ये थोड़ा भी अन्याय है, ये भी अन्याय है। तो सभी आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए सजग रहेंगे, कैसे क्या करना है। अगर कंपनी आ रही है, आपकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो आप उससे भी आपत्ति जता सकते हैं। अगर स्वीकार पूरी तरह से स्वीकार करती है, तो कंपनी को स्वागत भी कर सकते हैं। और गलत तरीके से 1 घंटे 2 घंटे दलालों के पीछे पड़ करके गुमराह में हो जाएंगे, तो गुमराह दलालों का काम है पैसा लेकर के साइड होना, फिर आपको कुछ चारा नहीं बचेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जन सुनवाई हमें लगता है अमीलिया और बुधेर का है, बैनर में भी है, लेकिन तो ये लगता है सिंगरौली जिले के पूरे लोग आ गए हैं। अमीलिया बुधेर वाले भी जो आगे आए और बोले अपने मांगों को लेकर के, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, अगर जब तक लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, दूसरे के कंधों पर बंदूक डाल करके अहर खेलने जाएंगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। आज की जन सुनवाई में, पर्यावरणीय सुनवाई में बहुत सारे सुझाव आए हैं, बहुत सारे अच्छे सुझाव भी हैं, बहुत सारी भ्रम और भ्रांतियाँ भी हैं। तो जो कंपनी के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और जो उनके सुझाव हैं, आपत्तियां हैं, उनको रिकॉर्ड किया गया है, वर्बल और रिटन दोनों तरीक़ों से, और रिकॉर्ड करके इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भेजा जाएगा, और वहाँ से आगामी समय में अध्ययन के बाद उसमें कुछ भी डिसीजन होगा। लेकिन जो भी आपत्तियां आई हैं, उनको विधिवत वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड करके और उसको भिजवाया जाएगा। सर इसमें मेन एम्प्लॉयमेंट का बात आया सर, उसमें 70% का हम लोग कंपनी की तरफ से वादा किया। हम लोग को लोकल को ही प्रेफरेंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उनके हिसाब से हम लोग उनको कंपनी में लिया जाएगा। ओके सर। पूरा फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड में लोग तेंदू पत्ता और महुआ, इन पे आदिवासी बाहुल्य लोग डिपेंड रहते हैं, उनके लिए कंपनी क्या कुछ करेगी? यस सर, एक्चुअली सर इसमें 981.75 हेक्टर्स का टोटल प्रोजेक्ट एरिया है, उसमें मात्र 24 हेक्टर्स को अंडरग्राउंड के लिए हम लोग टनल के साथ अंडरग्राउंड जाने के लिए डाइवर्ट करेंगे। पूरा जो जंगल एज इट इज़ है वैसा रहेगा, और उसमें जंगल को एनहेंस करने के लिए हम लोग को 2.5 लाख पेड़ लगा रहे हैं। उसमें जो 24 हेक्टर्स में जो पेड़ काट रहे हैं उसको बदलेंगे, तो उसको संरक्षण के लिए ही गवर्नमेंट को पैसा देंगे। उनका इक्वलेंट ज़मीन को हम लोग को गवर्नमेंट को भी हैंड ओवर करना पड़ेगा, उनको
उनमें भी जो 24 हेक्टर्स का बदले में सीए स्कीम एक सब बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से नेसेसरी अमाउंट्स को जो गवर्नमेंट ऑफ MOEF को हम लोग को जमा करेंगे। माइनिंग तो ठीक, ट्रांसपोर्टिंग की बात उठी कि जो आम रास्ता है प्रधानमंत्री रोड है उस पर ट्रांसपोर्टिंग न करके कंपनी अपनी निजी रोड बनाए और उस पर ट्रांसपोर्टिंग करे। सर इसके लिए क्या सोचा है? उसमें हम लोग प्रशासन से एक बार बातचीत करके उसका जो उपाय होगा उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे सर आगे। ओके सर।